नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए बॉस, बहुत ज़रूरी है। महाकुंभ में कई बाबाओं की चर्चा हो रही है। कई अलग-अलग चमत्कार की भी चर्चाएँ हो रही हैं। कई लोग फेमस कुंभ के नाम से, कई लोगों को मीडिया से डर लगने लगा। बहुत सारी बातें हैं। बट आज मैं आप लोगों के पास कुछ आंकड़ों के साथ आई हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, वीडियो थोड़ी नॉर्मल रहेगी, लेकिन वो आंकड़े क्या कहते हैं, वो ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे कि महाकुंभ में कई लोगों का ये कई लोग नहीं, हमारे देश की पार्टियों में ये गेम चलता रहता है कि ये सही है, वो गलत है, इस पार्टी ने ये कहा, ये होना चाहिए, मतलब सबके अपने-अपने थॉट प्रोसेस हैं। तो उसमें एक पार्टी के द्वारा कहना था कि कुंभ में तो कोई जा ही नहीं रहा है, कुंभ में जा कौन रहा है? फालतू में दूसरी पार्टी ने एक बहुत बड़ा नाम बना रखा है, जो कि एक बयान आया था। मैंने भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, तो मुझे समझ आया कि महाकुंभ में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। चलिए, कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या होने के कारण लोगों की जितनी जनसंख्या है एक दिन में, वो कितनी रहेगी उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर सिर्फ 29th ऑफ जनवरी को, जो कि कल है, वो लगभग लोगों की संख्या होने वाली है। या अगर ये वीडियो आप कल देखेंगे, मतलब आज 29th को देखेंगे, तो आज की जनसंख्या का लगभग अनुमान, क्योंकि एयरवेज का जो है और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इस सब से थोड़ा-सा एक अनुमानित आंकड़ा लिया जाता है, वो एक दिन में 10 करोड़ का है, 10 सीआर। अब इससे पहले कितने लोग आए, कहाँ क्या हुआ, इस पर नासा ने भी एक रिपोर्ट दी है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब तक महाकुंभ में जो आइडिया लग रहा है वो है कि 15 से 16 सीआर, 15 से 16 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। इसमें वीआईपीज भी हैं, इसमें विदेशी भी हैं, इसमें देश के भी हैं, इसमें बहुत निम्न वर्ग के भी लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। नासा ने एक तस्वीर जारी की महाकुंभ का, मैं कोशिश करूंगी कि हम आपको फोटो दिखा सके। उसमें जब महाकुंभ को देखा जा रहा है तो एक अद्भुत अलौकिक ही एक मतलब फील आ रहा है, एक बहुत कंफर्ट जोन है, एक बहुत ही सुकून है कि मतलब अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा है अभी प्रयागराज। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि हमारे लिए एक प्राउड की बात है। दूसरा, रोज जो है कुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। लगभग डेली का देखें तो 1 सीआर से 2 सीआर के बीच में जो है कुछ आंकड़े रहते हैं। ये 90 लाख पर भी आ जाते हैं। मतलब अभी तक का टोटलिटी मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ज्यादा कुछ कम होती हैं। अब उन्हीं आंकड़ों के बेस पर कल का आइडिया लगाया जा रहा है, या आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आने तक का आंकड़ा ये है कि 10 सीआर कल लोग स्नान करेंगे सिर्फ एक दिन में। अब आगे की बात और है, जैसे पहले क्या हुआ करता था कि जितने लोग थे वो गोवा जाकर एक मतलब 3 दिन में, गोवा में 3 दिन में हम लोग एक आंकड़ा हमने देखा कि लगभग, मैंने थोड़ा सा डायरी में चीटिंग के लिए लिखा हुआ है, हाँ 3 दिन नहीं, सॉरी 3 महीने में गोवा में लगभग 25 लाख टूरिस्ट जाते हैं। अब 3 दिन में गोवा में लगभग 25 लाख टूरिस्ट जाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि गोवा की आबादी जो है वो टूरिस्ट पर निर्भर करती है, और गोवा सबसे ज्यादा यंगस्टर्स के लिए माना जाता है हब। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में अभी क्या चल रहा है। इंडिया में कुंभ, महाकुंभ पर आएंगे कि दिल्ली में कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट अभी रेगुलर जो लोग जा रहे हैं उनको छोड़कर हम इस पर आते हैं कि महाकुंभ जहां पर है प्रयागराज, वहां से कुछ दूरी पर अयोध्या है, और कुछ ही दूरी पर वहां से हमारा आ जाता है काशी विश्वनाथ। तो
जो एक आंकड़े देखे गए हैं उसमें अयोध्या में एक दिन में लगभग 25 लाख लोग, 25 से 30 लाख, 20 लाख, ऐसे कुछ आंकड़े चल रहे हैं। इतने लोग जाके भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। अब आप समझना इस चीज को, 25 लाख लोग, 25 से 30 लाख लोग गोवा जाया करते थे घूमने के लिए। अब महाकुंभ में कितने लोग आ रहे हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी, साथ में रामलला के दर्शन के लिए लगभग पर डे 20 से 30 लाख लोगों का जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हो रहा है। ये आप समझ गए कि अभी सनातन किधर जा रहा है और साथ में लोगों का और युवाओं का इंटरेस्ट किधर है। ये भी आप इस जनसंख्या से, इन आंकड़ों से थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करना। अब हम आते हैं कि महाकुंभ यानी प्रयागराज में क्या चल रहा है, प्रयागराज की स्थिति क्या है पर डे। तो प्रयागराज की स्थिति अभी ऐसी है कि लगभग मिनिमम 1 CR 90 lakhs प्लस, और वहां से 1.5 CR 1.5 करोड़ के बीच में रोज का आंकड़ा रह रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, क्योंकि अभी तक लगभग 20-25 दिन तो नहीं कहूंगी मैं, 14 तारीख को शुरू हुआ था और आज 29 है, तो आप लगभग अप्रॉक्स 15 दिन का आइडिया कह सकते हैं। उसमें 15 CR से ऊपर लोगों ने स्नान कर लिया है। अब चलिए, इसमें क्या, कहाँ से आ रही है ये भीड़? अभी भी बहुत लोगों ने स्नान नहीं किया है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो तो हैं ही, हमारे देश के जो लोग हैं, जो देश इंडियन नागरिक है मूलतः, और जो इंडिया से हैं वो तो हैं ही इस स्नान में, महाकुंभ में। लेकिन इसके अलावा लगभग 2 लाख से ज्यादा विदेशी लोग, जिसमें कि VIPs भी है, नॉर्मल तबके के लोग भी हैं, वो लोग आके कुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो अब आप समझ लो कि कुंभ की क्या गरिमा है और कहाँ जा रहा है यूथ और कहाँ से क्या फीडबैक आ रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कुछ और तो नहीं छूट गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं छूटा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करते हैं कि अभी प्रयागराज कैसे पहुंचा जा सकता है और कहाँ जाके एग्जैक्टली दर्शन करना चाहिए। वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखो बॉस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जिंदगी में। अपनों का साथ होना तो नेक्स्ट लेवल वाली बात होती है। आप ब्लेस्ड होंगे तभी होगा। तब तक के लिए नमस्कार।